जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुण्य की शक्ति, नाम भी ऐसा ही और भाग्य भी ऐसा ही। वह था अकृत पुण्य। माँ थी उसकी मिष्टदाना। हमेशा से ऐसी हालत हो ऐसा बात नहीं थी। उसका पिता था, सुखी समृद्ध परिवार था। भाग्य ने पलटा खाया, पिता का निधन हो गया। लक्ष्मी ने मुंह फेर लिया। यहां तक नौबत आई कि छोटे से बेटे अकृत पुण्य को मजदूरी करनी पड़ी एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ जो उनके अच्छे दिनों में उनके ही यहाँ मजदूरी किया करता था। पुण्य को पाप में बदलते देर लगती है क्या? आज अकृत पुण्य का मालिक सुकृत पुण्य मजदूरों को बांट रहा था मजदूरी। मजदूरों की लाइन में देखा अकृत पुण्य को, जिसके पिता के यहाँ वह स्वयं काम कर चुका था। आंखों से आंसू छलक आए। प्यार से अकृत पुण्य के हाथों पर सोने के सिक्के रखते हुए कहा, लो बेटा। पुण्य क्षीण हो जाने पर जो होता है वही अकृत पुण्य के साथ हुआ। उसके हाथ पर पहुंचते ही सोने के सिक्के बन गए आग के अंगारे। अकृत पुण्य चिल्लाया। सुकृत पुण्य ने सब समझा। बड़े प्यार से बोला, अच्छा बेटा, तुम जितने चाहो उतने चने अपनी चादर में बांध कर ले जाओ। ढेर सारे चने बांध लिए पहुंचा अपनी मां के पास। मां ने देखा कि चने बहुत कम हैं। पूछ बैठी अपने बेटे से, कहां से लाया रे ये चने? क्या किया था तूने जो इतने थोड़े से चने मिले? मां, काम तो बहुत किया था और चाचा जी ने चने भी बहुत सारे दिए थे, परंतु न मालूम क्या हुआ जो इतने से रह गए। मां ने देखा चादर फटी थी। चने रास्ते में बिखरते चले आए। बोली, बेटा, तेरी चादर भी फटी है और भाग्य भी। और हाँ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो हमारे यहाँ मजदूरी करता था उसी के यहाँ तूने काम किया। ये अब मैं सहन नहीं कर सकती। माँ बेटा चल दिए दूसरे गांव को। नौकरी कर ली सेठ बलभद्र के यहाँ, जिसके पास सभी कुछ था, धन संपत्ति वैभव खूब, पुत्र भी साथ। बस एक कमी थी कि उसकी पत्नी चल बसी थी। मिष्टदाना करने लगी सेठ के यहाँ रसोई और अकृत पुण्य ने काम संभाल लिया चरवाहे का। दोनों मन लगाकर काम करते। बलभद्र भी उनका पूरा ध्यान रखता। यहाँ तक कि उसने एक झोपड़ी भी बनवा दी थी उनके रहने के लिए। अकृत पुण्य बच्चा था। सेठ के यहाँ बढ़िया खाना देखकर मन मचल जाता उसका। माँ से मांग बैठता। मिष्टदाना उसे झिड़क देती, सेठ के यहाँ का खाना न देती। एक दिन सेठ के यहाँ खीर बनी, सब खा रहे थे। अचानक अकृत पुण्य भी वहां पहुंच गया। ललचाई आंखों से सबको देख रहा था। बलभद्र ने मिष्टदाना से पूछा, बहन, ये तुम्हारा बेटा इतना उदास क्यों रहता है? क्या इसे मेहनत अधिक करनी पड़ती है? मिष्टदाना चुप रही। सेठ के बार बार पूछने पर उसके मुंह से निकल ही पड़ा, बहुत दिनों से खीर खाने की जिद कर रहा है और कुछ नहीं। जरा सी बात के लिए क्यों बेटे का दिल दुखा रही हो? ले जाओ दूध, चावल, घी, मीठा और आदि सभी कुछ। बनाओ इसके लिए खीर और खिलाओ इसे छक्कर। सेठ ने कहा। माँ घर गई, खीर बनाई। बच्चा खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आज तो उसे खीर मिलेगी। बेटा, मैं पानी लेने जा रही हूँ। यदि कोई मुनिराज इधर आ जाए तो उन्हें भोजन के लिए रोक लेना। साधु की पहचान है कि वह बिल्कुल नंगे होते हैं। उधर माँ गई पानी लेने और इधर मासोपवासी दिगंबर मुनि आहारार्थ उसकी झोपड़ी की ही ओर आ रहे थे। बच्चे ने आप देखा न ताव, लिपट गया मुनिराज के चरणों में और कहने लगा, आज माँ ने बहुत बढ़िया खीर बनाई है, खाकर ही जाना। मुनिराज ने देखा आहार की विधि नहीं है, लौटने लगे। इतने में आ गई माँ। मुनिराज को भक्तिपूर्वक पड़गाहा, भोजन कराया। निर्विघ्न आहार हुआ और माँ ने देखा, देखती ही रह गई। सबने खीर खा ली, लेकिन बर्तन में खीर ज्यों की त्यों। समझ गई आर्षिवर को प्राप्त है अक्षीण रद्दी, जिसके प्रताप से जहां वह भोजन करते हैं चक्रवर्ती का कटक भी जीम जाए तो भी भोजन में कमी नहीं आती। अकृत पुण्य दौड़ा सेठ बलभद्र के घर और सब गांव वालों के यहाँ भोजन के लिए निमंत्रण दे आया। सबने छक्कर भोजन किया और अकृत पुण्य के भाग्य को सराहा। सबने देखा चमत्कार आहार दान का। अकृत पुण्य का सब पाप क्षीण होकर पुण्य में बदल गया।